मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सही है। आप क्वेश्चन में है कि कौन सा सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। विकास एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकेंड ऑप्शन है, विकास एक भौतिक प्रक्रिया है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। और फोर्थ है, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब इसमें से आपको सही देखना कि विकास एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकेंड ऑप्शन है, विकास एक भौतिक प्रक्रिया है। थर्ड है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। और फोर्थ है, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। तो इन चारों ऑप्शनों में से फोर्थ ज़्यादा अच्छा है कि विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्वेश्चन पे, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी को 13 साल की उम्र में मानसिक धर्म शुरू हो सकता है। विकास की किस सिद्धांत का उदाहरण है। विकास का संबंध है फर्स्ट। सेकेंड है, विकास विभिन्न दरों पर होता है। थर्ड, विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है। और फोर्थ ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकास विभिन्न दरों पर होता है। ठीक है, सेकेंड विल बी द राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण, किसकी बात की गई है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही की बात की गई। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना। सही और नहीं में बहुत सही। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत भिन्नता का एकमात्र कारण है आनुवांशिकता। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है, पर्यावरणीय प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देता है। सही बात है। थर्ड ऑप्शन है, ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा कि मानव विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है, क्यों। क्योंकि वे, फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना। सेकेंड ऑप्शन है, समाज द्वारा स्थापित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करना। फोर्थ ऑप्शन है, सामाजिक समस्याओं के समाधान सुझाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्या क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी, किसकी बात की, जॉन डीवी के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी ट्रू, सही, सही की बात की गई। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, जिज्ञासा छात्रों की अंतर्निहित प्रकृति से संबंधित नहीं बल्कि इसकी खेती की जानी। और फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों को कक्षा में देखा जाना चाहिए और सुना नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे डबल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है। बुद्धि और रचनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल पर्यावरण से प्राप्त की जाती है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं है। और फोर्थ है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्ति के दो स्वतंत्र कार्य हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि रचनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल पर्यावरण से प्राप्त की जाती है, नहीं, केवल आ गया तो नेगेटिव ही हो गया, नहीं। और थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं, ये भी गलत बात है, अंतर होता है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है। फिर चलते हैं फोर्थ पे, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के दो स्वतंत्र कार्य, ये सही, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते हैं समय एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है वैश्विक रुझान, सेकेंड व्यवहारिक दृष्टिकोण, थर्ड प्रगतिशील सोच, और फोर्थ लिंग भेद। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा लिंग भेद, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ना। एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उनसे उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है, शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय अपनाया गया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उनसे उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है, शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय अपनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन, रचनात्मक आकलन, सेकेंड ऑप्शन है समकक्ष मूल्यांकन, और थर्ड ऑप्शन है आत्म मूल्यांकन, और फोर्थ है दूसरों के द्वारा मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा आत्म मूल्यांकन की बात की गई। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं। एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैसें छोड़ता है। सेकेंड ऑप्शन, पत्ती के कार्य लिखिए, थर्ड जल के उपयोग लिखिए, और फोर्थ है बताएं कि छड़ी के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो
क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैसें छोड़ता है, यही नहीं है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालयों की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ, फर्स्ट ऑप्शन, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, इक्विटी और समानता, इक्वलिटी होगा यहाँ पे, ठीक। थर्ड है सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा, और फोर्थ है अच्छा सहयोग। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वे अच्छा सहयोग करते हैं, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।